हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। स्टे कनेक्टेड विद मी टू नो मोर अबाउट मी। आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के बेस में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर नियर अबाउट 115 एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और एक और ग्रुप है वो है मेटलॉइड। लेट अस सी पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास आगे मेटल जो पर्पल कलर में इधर से लेके यहाँ ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आते हैं कौन से ग्रुप में? मेटल्स में। और ये जो है ग्रीन कलर वाले ये सारे हैं हमारे पास नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे पास आते हैं मेटलॉइड्स। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर ये सारे हमारे पास बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब किस में लाई करते हैं? हमारे पास मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया? मेन 2 ग्रुप में, मेटल एंड नॉन मेटल। होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, ये कौन होते हैं? कौन से एलिमेंट्स को मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया? इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की। अभी हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम था वो मेटल्स में आ रहा था। अब ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 11। कितना? 11। सिंबल आ गया Na। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है हमारे पास 281। ये है हमारे पास सोडियम 281 आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। thus अगर हम इस सोडियम को देखें तो ये हमारे पास स्टेबल है या नहीं है? ये हमारे पास स्टेबल नहीं है, क्योंकि इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल उसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर इसकी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन जो इसका आउटर मोस्ट शेल है इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। thus इसके पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इसके कम है? 2, 8, 1, 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए 8 बनने के लिए, तभी ये हमारे पास स्टेबल होगा। thus ये क्या करेगा? हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। इसके लिए कौन सा काम आसान रहेगा? इसके लिए ये काम आसान रहेगा। ये क्या करेगा? इजीली 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा? स्टेबल। यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। एंड thus इट अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारे पास सोडियम था जिसकी हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 281, इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने थे? 11। एंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 11, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ना ही कोई और लेगा और ना ही किसी को देगा। thus जो पार्ट प्ले करेंगे वो कौन है? हमारे पास लेन देन में जो अपना रोल प्ले करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। thus क्या करेगा? जो हमारे पास सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किसी और को दे देगा और खुद क्या अटेन कर लेगा? नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। +1 भी इसको लिख सकते हैं और सिंपली प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। thus हमारे पास मेटल्स कौन से कंपाउंड एलिमेंट हुए? मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन। अभी हमने सोडियम की एग्जांपल ली। देखो सोडियम के केस में उसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया एंड अटेन अ पॉजिटिव चार्ज।
एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया सोडियम पर। दस ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं जो क्या करते हैं, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे हमारे पास सोडियम ने बनाया, पहले तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया या डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर दो देगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा कोई सा भी एटम उसके ऊपर उतने ही चार्ज आएंगे। सोडियम ने एक दिया और इसलिए इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज आया, +1। दस हम मेटल किसको कहेंगे, ऐसे एलिमेंट को देते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेटल हैं इनको एक और नाम भी दिया गया, वो कौन सा दिया गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हाउ वी डिफाइन मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं, और मेटल आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, और इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये थी हमारे पास मेटल्स की डेफिनेशन। अब बात करते हैं मेटल्स इन और डेली लाइफ। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो क्या हमें मेटल दिखता है, यस, मेटल हमें हर जगह पर दिखता है। अगर हम अपने किचन से लेकर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट किसी की भी बात करते हैं तो वो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, हर जगह पर मेटल यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास आ गए कुकिंग यूटेंसिल्स, ये किसके बने होते हैं, ये हमारे पास मेटल के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक फैन, जो हमारे घरों में फ़ैन चलते रहते हैं, आजकल तो गर्मी है, दिन रात चलते रहते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये भी मेटल। सिंग मशीन, कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, ये सब के सब मेटल के बने होते हैं। आर मिक्सचर ऑफ मेटल कॉल्ड एलॉय, या तो ये सारे मेटल के बने होते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल कॉल्ड एलॉय। ये एलॉय हमारे पास क्या होता है, एलॉय हमारे पास मेटल प्लस मेटल, ये बनता है एलॉय। या फिर हम मेटल को नॉन मेटल के साथ अगर मिलाएं तब भी जो हमारे पास क्या बनेगा, एलॉय। जितने भी हमारी चीज़ें हैं, हमने क्या कहा, ये किससे बनी होती हैं, इसमें क्या यूज़ हुआ है, मेटल। अगर हम मेटल की बात करें, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो कौन सा है, एल्युमिनियम, नंबर 1 पे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसको स्टार लगा लो कि सबसे जो ज़्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में होता है वो कौन सा होता है, नंबर 1 पे एल्युमिनियम, और नंबर 2 पे हमारे पास आयरन। आयरन उसके बाद आता है, ये याद रखना कि नंबर 1 पे हमारे पास कौन है, एल्युमिनियम, एंड देन इज आयरन। और वन मोर थिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक मरकरी को छोड़ के जो मरकरी है हमारे पास वो लिक्विड होता है। याद रहेगा ना कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं दे ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो है हमारे पास वो क्या होता है, लिक्विड, मरकरी इज लिक्विड। ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन मेटल्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स होते हैं। दस हम पहले एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है। फ्लोरीन के हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का वो क्या है, 9। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, F। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 आ जाएगी। इसमें हमारे पास 9 प्रोटॉन है एंड 9 इलेक्ट्रॉन है। अब अगेन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग में और रिसेप्टिंग में। अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये आगे हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 और आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। अब क्या होता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल बनाने के लिए, यानी कि 8 करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। या तो ये इलेक्ट्रॉन 1 लेगा या फिर 7 देगा। 7 तो ये नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल है। 10 ये क्या करेगा,
एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, क्या करेगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। एंड दस इसके जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी वो ऐसे आएगी 2 8 2 8 हो गया ना, 7 + 1 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले 2 और 7 थे, ये 2 और 8, ये बन जाएगा स्टेबल। जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, दैट इज F नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव, और वी कैन आल्सो राइट F नेगेटिव। ये थी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हमने देखा कि जो हमारे पास नॉन मैटर्स होते हैं, फ्लोरीन हमारे पास नॉन मैटर होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं इस, और क्या आ जाता है इनके ऊपर, अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। दस इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हाउ वी डिफाइन नॉन मैटर, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे जो नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या बनाते हैं हमारे पास, विच फॉर्म नेगेटिव आयन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ी फ्लोरीन की, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद को स्टेबल बना देता है, और 10 इसके ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। जस्ट लाइक मेटल, जैसे हम मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते थे, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो कौन से एलिमेंट होंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। हम इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, F नेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये नीचे लिखा हुआ एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। आपने देखा होगा कि हमेशा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हमने एसिड में पढ़ते आए पिछले यूनिट में, हर जगह पर H पॉजिटिव एसिड वो होते थे जो H पॉजिटिव आयन देते थे, यानी कि H के ऊपर कौन सा चार्ज था, H पॉजिटिव। कहीं भी हमने आज तक नहीं देखा कि H के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, नहीं ना देखा। दस देयर इज एक्सेप्शन कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ऐसा नॉन मेटल है विच लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये बात याद रखना कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल फ्लोरीन की हमने देख ली। आगे हमारे पास क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स, मेटल के मुकाबले में ये स्मॉलर इन नंबर होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं नंबर में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर डेली लाइफ में। जैसे हमारे पास नॉन मेटल में क्या हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, और ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कार्बन की ही बात करें, देखो कार्बन क्या करता है, जितने भी हमारे अंदर ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे कार्बन के बने होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड एंजाइम्स ऑल कंटेन कार्बन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन अर्थ, नेक्स्ट इज सिलिकॉन। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में। और जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है हमारे पास नॉन मेटल, वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है, सिलिकॉन सेकंड नंबर पर। और हमने इन केस ऑफ मेटल में क्या पढ़ा, सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, एल्युमिनियम, और उसके बाद आता है आयरन। मेटल्स में था हमारे पास एल्युमिनियम, एंड देन हमारे पास कौन सा आ रहा था, आयरन। और नॉन मेटल में नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, एंड देन सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो। अब हमने कहा कि जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल्स, यानी कि जो उनका नंबर होता है वो स्मॉल होता है, नंबर कम होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए जो एक्चुअल में हमारे पीरियोडिक में नॉन मेटल प्रेजेंट है वो कितने हैं, दे आर 22 इन नंबर, देयर आर 22 नॉन मेटल्स आउट ऑफ दीज 22। ठीक है, अगर हम 22 से बात करें, इनमें से जो हमारे पास 10 होते हैं वो क्या होते हैं, 10 मेटल्स और सॉलिड
10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, और जो हमारे पास एक है वो क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड कौन सा होता है हमारे पास, ब्रोमीन, वेयर एज द रिमेनिंग 11 आर गैसेस। क्या देखा हमने कि जितने भी हमारे पास है नॉन मेटल, टोटल उनका नंबर कितना है 22 से हमारे पास 10 है सॉलिड, एक है लिक्विड एंड 11 क्या है हमारे पास, गैसेस। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये सारी आएगी। और जो हमारे पास नॉन मेटल लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, ब्रोमीन। ये याद रखना, हमने मेटल के केस में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है, वो कौन सा था मेटल, मरकरी। क्या था हमारे पास, केस में जो हमारे पास मरकरी होता है Hg, वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज नॉन मेटल में जो हमारे पास लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, 10 हमारे पास आगे सॉलिड, 1 ये वाला याद रखना ब्रोमीन का। ठीक है, ब्रोमीन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मरकरी हमारे पास मेटल में लिक्विड है एंड ब्रोमीन हमारे पास नॉन मेटल में लिक्विड है। ये था हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। नोट टाइप्स ऑफ मेटल। मेटल्स कितनी तरह के होते हैं, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नोबल मेटल एंड प्रीशियस मेटल। फर्स्ट आ गया हमारे पास नोबल मेटल। ऐसे मेटल्स को हम नोबल मेटल कहते हैं। देखो इसके नाम से ही जज होता है, नोबल बहुत शरीफ सा, जो ना किसी से लेता है ना देता है, जिसका दूसरों के साथ कोई लेन देन नहीं, बस अपनी ही लाइफ में बिजी है, किसी से कुछ राब्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। और ये ऐसे मेटल होते हैं नोबल मेटल, हम ऐसे मेटल्स को बोलते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टू कोरिजन एंड ऑक्सीडेशन। जब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कोरिजन कहाँ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई भी रिएक्शन दूसरों के साथ कुछ भी नहीं करते। एग्जाम्पल हमारे पास आ गई गोल्ड, प्लैटिनम, रोडियम। देखो जब हमारे पास गोल्ड होता है वो लाइफ टाइम पड़ा रहता है लेकिन कभी ख़राब नहीं होता। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, एयर के साथ नहीं रिएक्ट करता, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो ख़राब नहीं होता, ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेटल की सेकंड टाइप, वो कौन सी है, प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल कीमती मेटल जिनकी प्राइस और इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल कौन से होते हैं, रेयर मेटालिक एलिमेंट जिनकी हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है। क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है, जो कॉस्टली होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रीशियस मेटल। जो प्रीशियस मेटल होते हैं ये भी लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। हाई लस्ट्रस, बहुत ही चमकीले होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और उनकी कंडक्टिविटी भी होती है जो बहुत हाई होती है। जैसे हमारे पास सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, लेकिन हम मोस्टली वायर्स में क्या यूज़ किया जाता है, कॉपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की। ठीक है, ये थे हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनकी टाइप्स। ऐसे एलिमेंट्स, मेटल को हमने कैसे डिफाइन किया कि वो वाले एलिमेंट वो जो क्या करते हैं, एक सेकंड, मेटल हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड रिटेन पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। ये तो था इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन जिसको केमिस्ट्री आती नहीं होगी वो कैसे पहचान के बताएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, वो कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल अपीयरेंस से, कि जो मेटल है वो कैसा दिखता है और जो नॉन मेटल है वो कैसा दिखता है। ये सब आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हमारे पास मेटल होता है वो मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है, स्नोरस होता है, और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें ये सब क्वालिटीज़ बिल्कुल नहीं होती। मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। इन सब करेक्टरिस्टिक फीचर से हम बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ये सब आता है इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हम दोबारा मिलेंगे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लेके, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एजुकेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।